हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बजे है। आज 24 नवंबर 2022 का दिन, गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन दोस्तों। तो आज क्या हो सकता है, क्या संकेत है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे मार्केट शुरू होने से पहले। शुरू होने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, तो शानदार संकेत है ग्लोबल से। मार्केट आज बहुत ज़बरदस्त बढ़ सकता है ऐसा दिख रहा है, एटलीस्ट इनिशियल केस में। डाउ जॉन्स कल 100 पॉइंट आसपास प्लस में क्लोज हो गए। डाउ फ्यूचर अभी लगभग 50-60 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं और हमारा एसजीएक्स निफ्टी लगभग 70-80 पॉइंट प्लस में चल रहा है। तो कल का अगर क्लोजिंग देखें तो हम लोग 18,340 के पास खुलने की देख रहे हैं दोस्तों, एज पर एसजीएक्स निफ्टी। एशियन मार्केट ज़बरदस्त स्ट्रांग है। यूरोपियन मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए। यानी सभी जगह हरियाली छाई है और इसकी वजह अमेरिका से आई है, क्योंकि अमेरिका में फेड ने जो मिनट्स जारी किए कल, जो फेड का जो मीटिंग हो गया कल, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि आने वाले जो इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे वो सॉफ्ट होंगे, यानी कम मात्रा में होंगे या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से होंगे, क्योंकि उधर महंगाई का दर थोड़ा कम हो गया था जो 10-15-20 दिन पहले जो फिगर आई थी उनकी। तो ये बूस्ट हो गया अमेरिकन मार्केट में। और दूसरा, डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे गया है और ये भी ज़बरदस्त पॉजिटिव है ग्लोबल मार्केट के लिए। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड सब घटे हैं दोस्तों। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और सबसे सुनहरा जो है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल लगभग 4 से 5% एक ही दिन में घटे शुक्रवार के सत्र में, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन चालू है, कोरोना का डर कायम है, इसके वो चलते हुए वो डाउन हो गए। तो $85 के पास आ गए लगभग। और हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है, तो हमारा खर्चा हर दिन हमको क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है दोस्तों। सो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि हमको कम पैसा देना पड़ेगा। सो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन का जो रेट है इंडिया में वो भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्रूड ऑयल कम है तो सब कम हो जाएगा। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक बात खराब हो गई कल कि फिर से इंडियन रुपीज़ 17-18 पैसे डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी बैंक निफ्टी बढ़ गया, ये अलग बात है, कभी कभी होता है ऐसा। सो इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डॉलर के मुकाबले, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। और बाकी के फ्रंट में अच्छी न्यूज़ है, जो पुट कॉल रेशो है निफ्टी का वो 1 के नीचे है, बहुत कंफर्टेबल है। यानी अभी निफ्टी में ज़्यादा हलचल होगी बैंक निफ्टी से, ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो है 1.23, यानी ओवरबॉट के आसपास बैंक निफ्टी आ रहा है। क्योंकि कल बैंक निफ्टी बढ़ा था दोस्तों, ज़्यादा बढ़ा था निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी तो फ्लैट टू पॉजिटिव था, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ा था कल। सो 1.23 पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी में है। ये थोड़ा सा ओवरबॉट के आसपास जा रहा है 1.45 के पास। तो आज जो ऑल टाइम हाई क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने 42,700 के ऊपर। आज अगर आपको स्क्रीन के ऊपर 43,000 यानी 43,000 अगर दिखाई दिए तो 43,100 के पास अगर आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में तो कीजिए दोस्तों, या बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है दोस्तों। खेलो इंडिया खेलो खेलना है, लेकिन सेफ्टी से खेलना है। तो ये बैंक निफ्टी का मुझे लग रहा है कि एक पुट कॉल रेशो ज़्यादा है। इंडिया विक्स कल 1.5% बढ़ा था, लेकिन कंफर्टेबल है 14 के पास ही है। सो कोई बड़ी समस्या नहीं है। एफआई ने कल 800 करोड़ का माल बेचा है, डीआई ने 400 करोड़ का माल खरीदा है। तो एफआई की बेचना जो है वो एक चिंताजनक बात हो सकती है मार्केट के लिए, क्योंकि लगातार एफआई पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बेच रहा है एफआई, और ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है मार्केट के लिए, क्योंकि एफआई ने अगर खरीदा तो ही मार्केट ऊपर जा सकता है, सीधा सीधा मतलब है। अभी तक आपने देखा है जो 15-16 हज़ार से लेके अभी तक मार्केट आया है वो एफआई की खरीदने से आया है दोस्तों, ना कि रिटेलर्स तीसरी महाशक्ति से या डीआई से खरीदने से आया है। अभी एफआई बेच रहा है, इसके लिए डीआई खरीद रहा है। तो एफआई का खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे मार्केट ऊपर आ सकता है दोस्तों।
सो क्लूज सब अच्छे हैं। एशियन मार्केट मजबूत है अभी। यूरोपियन मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए और डो फ्यूचर तो मैंने ऑलरेडी बोला है। सो सभी जगह ग्रीनरी है, हमारा मार्केट भी ग्रीनरी दिखा रहा है, अच्छे संकेत भी आ रहे हैं ग्लोबल से। सो सभी जगह से अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं मार्केट में। लेकिन आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। सो दोपहर 1:30 के बाद थोड़ा कॉशियस रहिए। ओके, प्रॉपर हेजिंग करके ही काम कीजिए आज के दिन, दोपहर 1:30 के बाद एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो भी वीकली एक्सपायरी होती है वो हमारे दम के ऊपर होती है, ना कि ग्लोबल के ऊपर। क्योंकि हमारे इसमें जो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स जो बड़े बड़े पोजीशंस होती है ऑपरेटर्स लोगों की, उसके ऊपर ये वीकली एक्सपायरी हमेशा होती है। मैं हमेशा गुरुवार के दिन बोलता हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। सो आपको सावधानता से काम करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। सो सभी चीज़ें अच्छी है। तो अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बोलता है? सो 18,250 के ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी कल के सत्र में। पहला जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा की तरह 18,350 के पास है, यानी 18,300 वाले जो कॉल राइटर्स है जो बहुत बहुत बड़ी मात्रा में कल ऐड हो गए। 300, 400, 500 पे करोड़ों में कॉल राइटर्स है दोस्तों। अगर गलती से भी 200-300 पॉइंट गैप अप अगर ओपन होता निफ्टी तो इन लोगों की फटती और ये लोग सब भाग जाते। ये बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ता मार्केट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट 18,350 तक के लेवल दिखा रहा है, जो पहला रेजिस्टेंस है, रुकावट है। आपने कल भी देखा कि ऊपर गया था निफ्टी, फिर से नीचे आ गया। तो 18,350 से लेकर 18,400 के बीच में बहुत कंजक्शन है दोस्तों, यानी रुकावट है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। सो आपको क्या करना है, 18,350 के ऊपर और 18,400 के बीच में फंसा हुआ आप निफ्टी पाएंगे तो आपको इंतज़ार करना है 18,420 क्रॉस करने का। कितना? 18,420। अगर 18,420 क्रॉस किया तो फिर निफ्टी में और शॉर्ट कवरिंग आएगी और 18,500, 550 तुरंत जा सकता है निफ्टी। ओके, लेकिन 18,500, 550 के पास बहुत ही अच्छा रजिस्टेंस है, रुकावट का लेवल है निफ्टी में। तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी में या पुट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। सो पहला रजिस्टेंस 18,350, दूसरा 18,420 तक। ओके, क्योंकि 18,300, 400 के पास कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है। नीचे 18,200 के पास अच्छी पुट राइटिंग कल भी हो गई है, 18,100 के पास भी हुए और 18,000 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग है। सो ये सब बेसिकली आपको सपोर्ट का काम करेंगे। पुट राइटर्स यानी तेजी वाले, कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले, ठीक है। सो 18,200 के पास अच्छा सपोर्ट है, वहाँ आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। उसके नीचे 18,000, 18,050 रॉक बॉटम सपोर्ट है दोस्तों। ओके, 18,100, 18,150 भी बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है, 18,100, 18,150 भी। तो ये इस लेवल पे जाने के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं निफ्टी को बाय करने का। तो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या करें? 42,700 के ऊपर ऑल टाइम हाई क्लोज दिया है बैंक निफ्टी। बहुत ही बुलिश ज़बरदस्त चार्ट है टेक्निकल के ऊपर। बैंक निफ्टी ओपन स्काई है, अभी ऊपर के लेवल्स तो अभी कुछ भी नहीं है, कहाँ भी जा सकता है बैंक निफ्टी। ओके, सो बैंक निफ्टी में 18,700 के ऊपर क्लोज हो गया। पहला जो रजिस्टेंस है हल्का सा वो 42,700 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। पहला जो रेजिस्टेंस है, रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी में, वो 42,800 के पास है। 42,800 के पास कॉल राइटिंग है, लेकिन आज वो लोग भाग जाएंगे क्योंकि आज आज गैप अप हो रहा है। तो आपको देखना है कि 42,850 का लेवल, 42,850 के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी तो ही हम लोग 43,000 तक जा सकते हैं। 43,000 के पास जा सकता है बैंक निफ्टी, यानी 43,000 तक जाने के लिए 42,850 का रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। वैसे भी 42,840-50 के पास ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी में, जो लगाया है एक महीने पहले, ऑल टाइम हाई, ठीक है। क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग कल ही हो गई है, लेकिन ऑल टाइम हाई जो लगाया है ड्यूरिंग मार्केट आवर, वो बैंक निफ्टी का वहाँ है दोस्तों। सो मेनली इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या देखना है, 42,850 के ऊपर टिकता है या नहीं। तो टिक गया तो 43,000 के पास अगर आ गया तो वहाँ कॉल राइटर्स ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। तो 43,000 के पास आप 43,100 के आसपास आप ट्राई कर सकते हो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का या बैंक निफ्टी में पुट लेने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करो, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के बाद बहुत डर लगता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑलरेडी बहुत छोटे कंजक्शन जोन में बैंक निफ्टी में इतने दिन निकाले हैं। सो तुरंत 500,000 पॉइंट कुछ भी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, और आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। तो
बैंक निफ्टी में 500,000 पॉइंट का मूवमेंट कभी भी आ सकता है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ। आपको ये भी बोल रहा हूँ कि 43,100 के पास आप ट्राई कर सकते हो पुट लेने का या शॉर्ट करने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी कुछ भी हो सकता है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ 500,000 पॉइंट का कोई भी मूवमेंट आ सकता है, लेकिन निफ्टी में पुट कॉल रेशियो कम होने के कारण ज़्यादा मूवमेंट आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हो वो सब्सक्राइब का बटन दबाए। अच्छा लगा तो हर दिन के 3 वीडियोस मिलेंगे, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर टेक्निकल डाटा और रात में ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा प्रोडक्ट में दोपहर में। थैंक यू।